मैं निकला हूँ मथुरा से 4 तारीख को। दिल्ली में सर्दी बहुत है, लेकिन प्रभु श्री राम का जो है कि बुखार मेरे ऊपर चल रहा है, चढ़ के बोल रहा है। अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या जो है कि 600 किलोमीटर यहाँ से है। अभी टारगेट 8 दिन का है। 8 दिन में अयोध्या पहुँच जाएंगे। आज के युवाओं को बताने के लिए ये पूरा जो है कि जो राम मंदिर में जो संघर्ष में अपने बलिदान दिए थे, जिन्होंने त्याग, तपस्या, बलिदान किया, तो सारी चीज़ों का हमने पूरा उल्लेख किया। 500 साल हमने संघर्ष किया, हमने अपने जान दिए, हमने अपने खून बहाए, पसीने बहाए, हमने अपने जो त्याग और तपस्या बलिदान दिए, तब जाके हमें आज राम मंदिर के दर्शन के जो है कि हम लोग सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम इस वक्त कनॉट प्लेस में हैं और आज हमारे साथ जो है ऐसे शख्स हैं जो मथुरा से अयोध्या के लिए निकले हैं और अयोध्या राम जन्मभूमि के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह वहाँ पर होने वाला है उसमें सम्मिलित होने के लिए निकले हैं। वो दिल्ली आए हैं। दिल्ली में उन्होंने हनुमान जी के मंदिर है, यहाँ पर बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है, वहाँ पर दर्शन पूजन किया। उसके बाद ये अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे और 10 दिन की उनकी पूरी यात्रा रहेगी। हमारे साथ जो है रंजन जी हैं। आप जो है निकले हैं, जरा बताइए कि कैसे आप अपनी पूरी यात्रा कर रहे हैं और क्या है। यात्रा शुरू हुई है और यात्रा का उद्देश्य है 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रहा है, तो हम लोग काफ़ी खुश हैं, उत्साहित है। हमारे लिए पर्व त्यौहार का दिन है और लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि उस दिन जो है कि अपने आसपास मंदिर में जाएं, भजन कीर्तन में जो है कि हिस्सा ले, मिठाई बांटे और आपसी मतभेद जिन लोगों से है उसको जो है कि ख़त्म करके एक नई जीवन की शुरुआत करें, जिसमें प्रभु श्री राम के जो है कि उद्देश्य हो, उनकी कल्पना हो, उनके विचार हो। रंजन जी, तो जिस तरीके से आप जो यात्रा के लिए निकले हैं, पहली बार तो कब निकले थे, कौन सी तारीख को निकले थे आप? ये मैं निकला हूँ अयोध्या से, मथुरा से 4 तारीख को और कोसी कला, पलवल, फरीदाबाद, बदरपुर होते हुए मैं आया हूँ यहाँ राजीव चौक और यहाँ से अयोध्या जाऊँगा नोएडा, बुलंदशहर, बदायूं और अन्य ज़िलों से होते हुए। साइकिल से ही, क्योंकि हमारी जो क्षमता है साइकिल चलाने की बचपन से रही है, 100-150 किलोमीटर साइकिल चलाने की। और भारत की जो यात्रा मैं करता हूँ अन्य जगहों पे साइकिल से ही, तो साइकिल से हमने 2013 में 49,000 किलोमीटर साइकिल चलाया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ, उसकी है मेरे पास अभी भी सर्टिफिकेट। वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी। तो साइकिल चलाना और इको फ्रेंडली लोगों से मिलना जुलना, लोगों के यहाँ जाना, नई चीज़ों को देखना, सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, खान पान हर गांव में जाके, तो ये थोड़ा मुझे अच्छा लगता है बचपन से, तो इसलिए हमारी साइकिल यात्रा ही होती है। अब जो नया विषय है कि भाई 22 जनवरी को राम मंदिर बने, तो इससे बड़ा जो है कि खुशी का दिन मेरे लिए नहीं हो सकता है। तो अभी देख सकते हैं दिल्ली में सर्दी बहुत है, लेकिन प्रभु श्री राम का जो है कि बुखार मेरे ऊपर चल रहा है, चढ़ के बोल रहा है। अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या रहेंगे, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और अयोध्या में जो है कि कई दिन 5-10 दिन रहेंगे। वो अयोध्या का वास। कितने दिन और लगेंगे अयोध्या पहुँचने में? अयोध्या जो है कि 600 किलोमीटर यहाँ से है। अभी टारगेट 8 दिन का है। 8 दिन में अयोध्या पहुँच जाएंगे और उसके लिए हमने जो है कि आज के युवाओं को बताने के लिए ये पूरा जो है कि जो राम मंदिर में जो संघर्ष में अपने बलिदान दिए थे, जिन्होंने त्याग, तपस्या, बलिदान किया, तो सारी चीज़ों का हमने पूरा उल्लेख किया है। इसमें कोठारी बंधु भी दिख रहे हैं। कोठारी बंधु भी है और उस समय नरेंद्र मोदी जी का योगदान भी रहा, काफ़ी रहा है। अटल जी के साथ कार सेवकों में सबसे आगे रहे हैं, तो उनकी भी कई सारी जो है कि तस्वीरें हैं। कई जो फेमस न्यूज अखबार ने राम मंदिर के बारे में जो लिखा या जो कहा, वो सारी चीज़ें इधर है ना, और इधर भी है। दोनों तरफ इसको हमने जो है कि लगाया है कि देश के लोग ये कभी भूले नहीं कि हमें राम मंदिर के लिए क्या संघर्ष करना पड़ेगा। 500 साल हमने संघर्ष किया, हमने अपने जान दिए, हमने अपने खून बहाए, पसीने बहाए, हमने अपने जो त्याग और तपस्या बलिदान दिए, तब जाके हमें आज राम मंदिर के दर्शन के जो है कि हम लोग सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, बाकी सवाल तो थोड़ा पूछेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा ये ना बताइए कि रहने खाने का कैसे हो रहा है? रहने खाने का जो है, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि अब ये विपक्ष कहीं सुन ले तो उनको जो है बुखार चढ़ जाएगा। कोसी कला में मैं आ रहा था, रास्ते में हमारे एक मुसलमान भाई मिले, बहुत निवेदन किए कि आप राम भक्त हैं और हम लोग भी प्रभु श्री राम के विचार से काफ़ी मानते हैं, उनके विचार पे हम लोग चलते हैं, आप हमारे यहाँ चलिए, रुकिए। हम अपने मुसलमान भाई के यहाँ गए, रुके,
और हमारी जो माताएं बहनें थी उस परिवार में मुसलमान माताएं बहनें काफ़ी सेवा किया उन्होंने, खूब खिलाया पिलाया, बेटे की तरह आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो ये तो बदलते भारत की तस्वीर है जिसकी कल्पना जो है नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मतलब विपक्ष सिर्फ जो है ये दिखावे की जो है ये बात करता रहता है कि मुसलमान जो है अलग है, अलहदा है, ये सब दिखावे की बात है। दिखावे की राजनीति है, इनकी दुकान चलाने की राजनीति है ये इनको ये मालूम नहीं है कि हमारे मुसलमान भाई भी राम मंदिर से कितना खुश है। अब जो अयोध्या में जो हमारे मुसलमान भाई है जिनकी दुकानें होंगी फूल की, फूल की दुकानें होंगी, मालाओं की दुकानें होंगी, कपड़ों की दुकानें होंगी, जिनका जो है कि लॉज होगा, घर होगा, धर्मशाला होगा, बताइए उनका कितना विकास हो रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है। जिनकी गाड़ियाँ चलेगी वहाँ पे, जिनका टेम्पू चलेगा, जिनका रिक्शा चलेगा, चारों तरफ विकास हो रहा है। राम मंदिर तो विकास का एक जरिया है। अच्छा रंजन जी, आपको तो निमंत्रण नहीं आया? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको निमंत्रण नहीं आया, फिर भी आप जा रहे हैं और साइकिल से होकर जा रहे हैं। और सोनिया गांधी और ये जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इनको तो बाकायदा निमंत्रण है वहां जाने का, लेकिन इनकी तरफ से आज तक कोई भी औपचारिक ये ऐलान नहीं हुआ कि वो जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं आई है ऐसी लेकर। कांग्रेस के संगठन जो है वो कह रहा है कि हम जो मकर संक्रांति वाले दिन यहाँ से कूच करेंगे लखनऊ से अयोध्या के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है, जो दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, जो नेता बैठे हैं कांग्रेस के, वो नहीं चाहते कि मतलब जो राम मंदिर का मुद्दा जो है उनकी तरफ से कोई आगे पहल हो उसमें। ये देखिए, प्रभु श्री राम सबके हैं, वहाँ सब जा सकता है, किसी को कोई रोक नहीं है, लेकिन वहाँ जाने से पहले विचार सही करना होगा। वो वाली विचार लेके नहीं जाना होगा जो आप कहे थे कि मंदिर जाइए लड़की छेड़खानी होता है, ये यही कहने वाले हैं। राम काल्पनिक है, गंदे विचार लेके आपको नहीं जाना है वहाँ। आपको पहले जो गंदी मानसिकता जो सनातन के खिलाफ आपके अंदर जो जा रहा है उसको डिलीट करना होगा। राम सेतु काल्पनिक है। मंदिर से जो है कि बेरोजगारी होता है, फिर भिखारी जन्म लेते हैं, ये कहने वाले कौन? कांग्रेस के नेता। तो ये विचारधारा लेके कैसे जाएंगे वहाँ? ये जानते हैं कि भाई हम जाएंगे प्रभु श्री राम के यहाँ, हमारी तो जो है कि आशीर्वाद, प्रभु श्री राम हमको कैसे आशीर्वाद देंगे? हम कौन सी गंदी मानसिकता लेके जाएंगे? हम आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले, देश में दंगा फैलाने वाले, हम कैसे जाएंगे प्रभु श्री राम से आशीर्वाद मिले? ये प्रभु श्री राम तो कह रहे हैं कि आप आओ, सब आप जो है कि हमारे अपने हो, कोई गैर नहीं है, लेकिन आपकी विचारधारा सही होनी चाहिए। आपकी विचारधारा होनी चाहिए देश के लिए, आपकी विचारधारा होना चाहिए देश की सशक्तिकरण के लिए, देश की मान सम्मान के लिए। नहीं कि आप जो है कि जाके फलाने जगह रोते हुए हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, भारत में तानाशाह चल रहा है। ये कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हैं? अगर समाजवादी पार्टी की करी जाए, समाजवादी पार्टी के राज्य में तो जब 90 के दौरान जब गोलीबारी हुई थी, जब गोली में कार सेवक मारे गए थे, और कई सारे कार सेवक ऐसे थे जिनके जो चालान उनको मिलते थे, जो जेल जाते थे उनको चालान मिलते थे, उस पर बकायदा लिखा होता था राम भक्ति, अपराध में लिखा होता था राम भक्ति। तो जब वो राम भक्ति लिखते थे, कहीं ना कहीं ये अंदर से ग्लानि महसूस नहीं हुआ करती होगी कि जो राम भक्ति जो है एक अपराध हो गया? बताइए, इन्होंने राम भक्ति को अपराध का नाम दिया था उस समय। राम भक्ति अपराध कैसे हो जाएगा भाई? राम भक्ति, राम के लिए हम अपना जीवन कुर्बान कर देंगे, हम जान दे देंगे राम के लिए। आप राम भक्ति के लिए 10 दिन साइकिल चला के हम जा रहे हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है। ये ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए भारत को। ये विपक्ष जो है, ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए। कान पकड़ रहे हैं, राम भक्ति को अपराध का जो है कि नाम दे रहे हैं। और ये जाए तो जाए कैसे वहाँ पे? ये तो जाएंगे तो इनको दिक्कत है कि भाई हमारा कहीं वोट बैंक ना नाराज हो जाए। इस खास समुदाय को अपना वोट बैंक मानते हैं, तो ये जाएंगे तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, और नहीं जाएंगे तो राम का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अच्छा, मोदी जी का आपने इतना बड़ा कटआउट लगाया है, जो काफी खर्चा किया है। बिल्कुल जो है कि अपने दम से खर्चा किए हैं। और मोदी जी बदलते भारत के नायक है, मजबूत भारत के नायक है मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। इनको नायक क्यों पा दिया? और हम इनको जो है प्रभु श्री राम का जो है कि इनके अंदर जो है कि सारी व्यक्तित्व है। जिस तरह से देश में एकता की बात कर रहे हैं, देश की विकास की बात कर रहे हैं, देश की शांति समृद्धि का बात कर रहे हैं, लोकल फॉर वोकल का बात कर रहे हैं, लक्षद्वीप टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हुए मोदी जी काम कर रहे हैं। एक तरफ झंडा बीजेपी का है, एक तरफ जय श्री राम। इसका दोनों का उद्देश्य एक ही है कि देश की मजबूती, राष्ट्र का निर्माण
और देश में सुख शांति समृद्धि, भगवा का यही संदेश है और भाजपा का भी यही संदेश है। दोनों में भगवा है। दोनों भगवा है और दोनों का उद्देश्य भी एक है कि आतंकवाद का खत्म, देश गतिविधियों को जो है कि हम लोग देश उखाड़ फेंकेंगे, और सिर्फ महिलाओं का सम्मान, देश का विकास, राष्ट्र का निर्माण और सबका साथ सबका विकास। तो दोनों का उद्देश्य एक ही है। अच्छा, जिस तरीके से आप जो निकले हैं, मथुरा से निकले हैं, तो ब्रज के रहने वाले हैं क्या आप? नहीं, रहने वाला तो जन्मस्थान बिहार वैशाली का है। वैशाली? हाँ, मथुरा से शुरू किया हूँ इसलिए कि मथुरा में भी बहुत जल्द एयरपोर्ट बनेगा। अच्छा, मथुरा में भी डेवलपमेंट का काम बहुत सारे होंगे। मतलब मथुरा में भी कहीं दिल्ली इच्छा है मथुरा का भी। बिल्कुल। अब एयरपोर्ट कहाँ, किसको नहीं होगा खुशी कि एयरपोर्ट जो है कि सिर्फ दिल्ली में रहेगा, अयोध्या में भी बनेगा, बनारस में भी बनेगा, मथुरा में भी जो बहुत जल्द एयरपोर्ट बनेगा, बहुत भव्य एयरपोर्ट। अच्छा, अब मथुरा का विकास होगा, चौतरफा विकास होगा। मथुरा में जिस तरीके से जो मस्जिद का मुद्दा चल रहा है, हाँ। जो जन्मभूमि वाला, उस पर क्या कहेंगे? हमारा है और है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी, तो वो तो हम तो भाई अपना जो है कि हक मांगेंगे ना। जो मुगल आए थे, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया, तो हम तो अपना है जो अब लेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो है कि एक सेवा निष्ठा के भाव से, एक मोदी जी, योगी जी सेवा निष्ठा के भाव से है। ये अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए करके जा रहे हैं। तो सनातन सदियों से रहा है और आगे भी रहेगा। इस पे जो है कि जो आवाज़ उठाएंगे उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सपा का देखिए, जो गोलियां चलवाए वो सरकार खत्म हो गई। राम जन्मभूमि का मुद्दा जो था वो बड़ा मुद्दा था और काफी समय से चला रहा था, काफी सालों से चला आ रहा था। अब जो है उसका पटाक्षेप हो गया, वो खत्म हो गया। अब जो है राम मंदिर बनकर तैयार है, अब उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो अगली बारी किसकी? अगली बारी बस मथुरा में एयरपोर्ट बनेगा। मथुरा में बहुत भव्य एयरपोर्ट बनेगा। आपसे एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, एयरपोर्ट मतलब चौतरफा विकास। हाँ, जैसे अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है ना, मथुरा में भी बहुत जल्द बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। हाँ, एयरपोर्ट बनेगा बिल्कुल। बनारस में भी बनेगा, हर जगह बनेगा एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट मतलब बन रहा है, मतलब समझ रहे हैं कि वहाँ पे विकास होगा। वहाँ का जीडीपी जो है मथुरा का बढ़ेगा, वहाँ पे व्यवसाय की कई संभावनाएं आएगी, रोजगार बढ़ेगा, बाहर से लोग आके वहाँ निवेश करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करेगी। मथुरा में बाकी भाई दर्शन करके आए? बिल्कुल, दर्शन उन्हीं का तो आशीर्वाद है कि इस सर्द में जो है कि इतने कम टेम्परेचर में हम पूरा जो है कि प्रभु श्री राम का नाम लेके चल रहे हैं। अच्छा, रात भर चलते रहेंगे? रात में नहीं चलते हैं, अब जो है कि समय के हिसाब से जिस एरिया में जैसा है तो उसी हिसाब से चलते हैं। तो आप जो है 10 दिन तो चलते रहेंगे? मतलब चलते हैं, गांव में जाके कितने किलोमीटर एक दिन में चल जाते हैं? एक दिन में देखिए अपने क्षमता के हिसाब से 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर भी, 100 किलोमीटर भी अपनी सवारी है। हाँ, बिना तेल की है? बिना तेल की है। तो बस अपने जो है कि मन में रफ्ता जो बहते जो है कि प्रभु श्री राम का नाम लेके जो है कि बढ़ चले हैं। रास्ते में कुछ भाव मिलता है लोगों का? लोगों का तो इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है, लोग रोक के जो है कि आरती उतारे प्रभु श्री राम का, कि हम नहीं जा पा रहे। एक महिला माता रास्ते में मिल गई थी और जो है कि पूजा पाठ की, तो हमने एक थाली भी रख लिया कि जो रास्ते में पूजा पाठ करेंगे उनको जो है कि हम थाली देंगे, आरती उतारेंगे वो उसी समय। अच्छा, हाँ, पूरी व्यवस्था लेके चल रहे हैं व्यवस्था जो है कि और कपड़े ये योगा मैट है बिछाने के लिए। कई जगह चारपाई नहीं मिल पाता है, कोई मंदिर में ज़्यादा रुकते हैं क्योंकि यहाँ शांति रहती है, तो चारपाई नहीं रहता है तो ये बिछा लेते हैं। स्लीपिंग बैग है, इसमें घुस के सो गए। कई सारी दैनिक कुछ कपड़े वपड़े हैं, सब सारी व्यवस्थाएं हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा लगा आपको। बहुत सुख से आप जाएं और आशीर्वाद लेके आए प्रभु श्री राम का। पूरे देश को आशीर्वाद मिले। जय श्री राम।